इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से आंदोलन कर रहे किसानों को डायरेक्ट मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कृषि कानूनों से कैसे उनकी किस्मत बदलने वाली है और इन कानूनों पर विरोधी कैसे उनके साथ छलावा कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या आंदोलनकारी किसान अब प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। मां गंगा की धरती से मोदी ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया। कृषि कानून पर फैलाए जा रहे छल पर किसानों को डायरेक्ट और क्लियर मैसेज दिया गया है। एक या दो बार नहीं, कम से कम 10 बार किसानों का ब्रेन वॉश करने वालों के छल का कच्चा चिट्ठा खोला है। हर झूठ और हर प्रोपेगेंडा की गिनती याद दिलाई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया, कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया, योजनाओं के नाम पर छल, यूरिया खाद के नाम पर भी छल, पहले वोट के लिए वादा और फिर छल। यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। जब इतिहास छल का रहा हो, तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है, तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है। किसान आंदोलन की आग में झूठ और भ्रम का घी डालने वालों पर भी मोदी ने चुप्पी तोड़ दी। वाराणसी से हर सवाल का जवाब दिया, सबको एक्सपोज कर दिया। ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भी हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए, यहां तक झूठ फैलाया। इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर जुटे जिन किसानों को कुछ नेता पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मोदी ने उनके एजेंडे को भी पकड़ लिया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया, तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों से सवालों का मोदी ने काशी से भी जवाब दिया और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए किसानों को सही और गलत का फर्क भी समझाया। कौन सा भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों के दिमाग को कैसे हाईजैक किया जा रहा है,
ये देखने से पहले मोदी की ये बातें सुन लीजिए। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं, तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। मोदी ने जिस भ्रम की बात की, जिन अफवाहों का जिक्र किया, उसकी तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है और इस आंदोलन को सरवाइव रखने की कोशिश अभी भी जारी है। और अब बात कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की। अहमदाबाद में